चाइना का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आया है इस पूरे G20 समिट में। अब आप वो ब्रेकिंग न्यूज देखिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे। 5 साल बाद G20 में मिले हैं अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति। ये ब्रेकिंग G20 समिट से बाली के मुलिया होटल में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में दोनों दिग्गजों ने बात की। क्या ये बर्फ पिघलने की शुरुआत है? ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं और गजब आमने सामने हैं। यहां तक कि रशिया के मुद्दे पर भी चीन उतना अग्रेसिव नहीं हुआ, चीन और अमेरिका, जितना ताइवान के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने। और कई बार लगा कि कहीं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद। उसके बाद आज जब आमने सामने की मुलाकात हुई है, देखिए जब से यहां पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, शी जिनपिंग के साथ उनकी वर्चुअल मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने मिल रहे हैं। दावोस में 5 साल पहले मिले थे, तो अब G20 में बाइडेन के साथ मुलाकात के ऊपर शी जिनपिंग ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने क्या कहा, जल्दी से आपको ये दिखाते हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने बोला, नेताओं को सही दिशा में फैसले लेने होंगे। ये ब्रेकिंग देखिए, फिर अपने एक्सपर्ट से इस बात का मतलब समझेंगे, डिकोड करेंगे, बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ रहे हैं वो। शी जिनपिंग ने कहा नेताओं को सही दिशा में फैसले लेने होंगे, सही डायरेक्शन में बातचीत बेहद जरूरी है। वो क्या सही डायरेक्शन है? जो एक के लिए सही है, क्या दूसरे के लिए वो सही है? ये सवाल है। यहां पर दोनों देशों को संबंधों को बेहतर करने की जरूरत है। जिनपिंग ने कहा दोनों देशों को इतिहास से सबक लेना होगा, इतिहास से अच्छी किताब कोई नहीं होती। जिनपिंग ने कहा और कहा कि इतिहास पढ़ना चाहिए हमें। किस इतिहास की याद दिला रहे हैं जिनपिंग? कहना क्या चाहते हैं शी जिनपिंग? उस वक्त जब चीन के दबाव में ताइवान का दर्जा छीन लिया था अमेरिका ने, क्या वो शी जिनपिंग याद दिलाना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? इस बीच एक और बड़ी खबर, शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान बाइडेन का बहुत बड़ा बयान। दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यहां पर कहते हुए बाइडेन। दुनिया को रूस और अमेरिकी साझेदारी से बड़ी उम्मीद, यह भी कहा बाइडेन ने। बाइडेन यहां पर डिप्लोमेसी का कौन सा कार्ड खेल रहे हैं, यह समझना होगा। शी बाइडेन की मुलाकात में पुरानी केमिस्ट्री देखी गई एक बार फिर से। यह खबर भी आप देख लीजिए, फिर चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास। शी जिनपिंग के साथ जब बाइडेन की मुलाकात हुई तो दोनों की पुरानी केमिस्ट्री दिखी। बाइडेन ने दोनों हाथों से शी का हाथ पकड़ा और कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। शी जिनपिंग का दोनों हाथों से हाथ पकड़ा बाइडेन ने। बाइडेन ने शी के कंधे पर हाथ रखा, जवाब में शी ने बाइडेन की कोहनी पर हाथ रखा। जिनपिंग बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज से बहुत बड़ा संदेश। जल्दी से मैं यहां पर जाना चाहता हूं एम्बेसडर मल्होत्रा के पास, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ये चारों तस्वीरें बहुत अहम हैं। 2 मीटर दूरी से ही हाथ बढ़ाया दोनों ने। जैसे आप किसी से मिलने के लिए बड़े उत्सुक हो तो आप बहुत दूर से ही उसके पास जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। क्या ये वो दिखा रहा है? दोनों हाथों से पकड़ा शी का हाथ बाइडेन ने। जब आप किसी के साथ अपने रिश्तों को बड़ा मजबूती से जाहिर करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ते हैं। क्या ये वो है? शी ने बाइडेन की कोहनी पर हाथ रखा। क्या यहां पर शी मैसेज देना चाहते हैं बाइडेन को? और बाइडेन का हाथ शी की पीठ पर, क्या यहां पर पीठ थपथपा कर बाइडेन मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? शी की पीठ पर हाथ रखकर बाइडेन क्या कहना चाहते हैं? एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज हमारे दर्शकों के लिए इन तस्वीरों को डिकोड कीजिए। क्या यहां से आप कोई मैसेज देखते हैं? क्या मैंने जो सवाल उठाया, क्या वाकई बर्फ पिघल रही है? और जैसा कि अभी हम जब इस शो की शुरुआत के लिए आ रहे थे तब अमिताभ जी से मैंने इन तस्वीरों के बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा जब रूस इतना दूर हो चुका है तो कम से कम एक दुश्मन से तो दुश्मनी थोड़ी हल्की की जाए। क्या ये वो है? नहीं, देखिए दोनों तरफ से जहां तक मुझे लग रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में संबंधों में इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और तनाव इतना बढ़ गया है, और इस तरह की जो अभी आप फोटोज दिखा रहे हैं, जो इनकी जो जेस्चरिंग है, जिस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो दुनिया के लिए भी और एक दूसरे को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इनफ इज इनफ। अब आइए हम मिलजुल के इसको रिश्तों को नॉर्मलाइज करें। दोनों तरफ से बॉटम लाइंस, रेड लाइंस ऑलरेडी मालूम है। चाइना की तरफ से रेड लाइन ये है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस या ताइवान की जो उसमें ज़्यादा अमेरिकन या वेस्टर्न जो है उससे ज़्यादा प्रवोक नहीं करे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करे और चाइना के खिलाफ नहीं करे। और अमेरिका की तरफ से ये क्लियर है कि चाइना यूज ऑफ फोर्स करके ताइवान को इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करे, जिसके बारे में चाइना समय समय पे बोलता रहा है। अभी हाल ही की पार्टी कांग्रेस में भी उन्होंने इस बात को रिइटरेट किया है और ये सही भी है, क्योंकि देखिए अमेरिका अगर कुछ
बहुत एक्सट्रीम पे जाना चाहता तो पब्लिकली अपनी वन चाइना पॉलिसी को अबंडन कर सकता था। दोनों तरफ रियलाइजेशन हो रही है कि इस तनाव को बढ़ाने से कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दोनों सर एक शेर याद आ रहा है निदा फाजली का, वो कहते हैं बात कम कीजिए, ज़हानत को छुपाए रहिए, अजनबी शहर है ये, दोस्त बनाए रहिए, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाए रहिए। अमिताभ जी, क्या ये वही है? दुश्मनी लाख सही, लेकिन कम से कम दुनिया को ये मैसेज दें कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं दुश्मनी मिटाने की। देखिए, अमेरिका और चाइना पूरे दुनिया में इकोनॉमी के लिए एक दूसरे के पूरक हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो सप्लाई चेन अमेरिका से बनता है और वो चीन के रास्ते होके जाता है, कोविड के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों शासक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों को पीपल्स मैंडेट मिला है अगले 5 साल और अगले 2 साल के लिए चुन के आने के लिए। अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका में, उन अप्रत्याशित रूप से बाइडेन सशक्त हुए हैं। तो अब इन दोनों को ये लगने लगा है कि अब हम और रूस एक तरह से मार्जिनलाइज होता जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इन दोनों का आना एक बहुत बड़ा संकेत तो है ही। अगर आपने युद्ध के दौरान भी देखा होगा, कम से कम बाइडेन और शी जिनपिंग ने 3 बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया और चीन ने कभी पूरी तरह से रूस का साथ नहीं दिया है, चाहे वो आर्मामेंट्स में हो, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो। चीन बहुत क्लियर था कि हम ये चाहते हैं कि रूस अपनी बातें कह के पीछे हट जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। और चीन ने, और अभी हाल में ओलाफ शोल्ज जब चीन गए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दिया जाना चाहिए। तो दुनिया के लिए क्या मैसेज है? यहां से मैं ब्रिगेडियर दत्ता को भी शामिल करूंगा, मैं आ रहा हूं सर। ब्रिगेडियर दत्ता, दुनिया के लिए क्या मैसेज है? देखिए, अगर चीन और अमेरिका में दुश्मनी कम होगी तो जितनी मेरी समझ है वो ये है कि ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, स्पेशली उस दौर में जब इतनी बड़ी वॉर चल रही हो। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।